अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर एफर्ट और एक और कोशिश कि हम नॉन क्रिकेटिंग शो करेंगे, नॉन क्रिकेटिंग डिस्कशन करेंगे। सो यस, पाकिस्तान का कौमी खेल पाकिस्तान हॉकी के हवाले से जो है वो डिस्कशन होगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान हॉकी, क्योंकि इतनी रेगुलरिटी में क्रिकेट की सीरीज़ होती रही। क्रिकेट कभी न्यूजीलैंड आई हुई है तो कभी कुछ हो रहा है, तो कभी PSL का एक पूरा जो है वो इतना लंबा सफ़र गुजरा कि कोई और स्पोर्ट पे बात नहीं हो सकी। तो यस, वी आर टर्निंग टूवर्ड्स पाकिस्तान हॉकी नाउ और उसके हवाले से काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। जैसे कमिटेड था कि हम पाकिस्तान के कौमी खेल के बारे में बात करेंगे, तो उसी रविश को कंटिन्यू रखेंगे। और वो इसलिए भी कर रहे हैं कि हॉकी में अच्छे मैचेस होने हैं और हॉकी में भी पाकिस्तान को इंडिया जाना है, तो उसके हवाले से आज के शो में बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए नन अदर देन हैदर हुसैन, जो पाकिस्तान के साबिक प्लेयर रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि हमारी हॉकी की अभी क्या सिचुएशन है और हम कैसा परफॉर्म करने वाले हैं इंडिया जाके साउथ एशियन गेम्स में। बिल्कुल जी। सो द सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा। अच्छा हैदर साहब, सबसे पहले तो बिफोर आई इंट्रोड्यूस आवर अदर गेस्ट, बिकॉज हमारे पास हमारे 2 गेस्ट और मौजूद हैं, बट बिफोर दैट किस ट्रैक लाइन पे है इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम, व्हाट इज़ हैपनिंग और आगे किस तरह तैयारियां हो रही हैं इंडिया जाने की? सवेरा एशिया कप का कैंप लगा हुआ है और इंग्लैंड से अदनान जाकिर आए थे 2 मंथ पहले और उन्होंने बहुत मेहनत की इन लड़कों पे। लड़के बहुत सही कंडीशन में नहीं थे और उनको शेप में लाने में, उनकी फ़िटनेस में अदनान जाकिर ने दिन रात काम किया है। मैं इसमें बिल्कुल बुरा नहीं समझूंगा कि सिर्फ अदनान जाकिर को हम क्रेडिट दें। जिस तरह वो मेहनत कर रहा है बच्चों पे, और मैंने नहीं देखा कि इतनी मेहनत कभी किसी कोच ने की हो, इसलिए कि वो उसको ना सोने की परवाह थी, ना खाने की परवाह थी, और हर किसी उनके पोर्शन पे, हर किसी पार्ट पे काम हो रहा है। उसके साथ जो है इमरान खान जो है ट्रेनर हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, सोहेल अब्बास, शाहिद अफरीदी, मैं और बहुत सारे प्लेयर्स थे जो इमरान खान हमें ट्रेनिंग कराते थे, वही आज पाकिस्तान जूनियर के कोच हैं। तो लड़कों पे बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा साइन ये है कि कलीमुल्लाह जो हमारे चेयरमैन हैं सिलेक्शन कमेटी के, उनको खुशी हुई ट्रायल पे कि हैदर पहली मरतबा देखा कि पाकिस्तान टीम बहुत फिट नज़र आ रही है। तो ये इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट देगा। सिर्फ एक बैड पैच हमारा ये है सवेरा कि जो इंटरनेशनल जो टीम्स हैं उनको 2 से 3 साल हो गए कंटिन्यू मैचेस खेलते हुए, टीम उनको रन करते हुए, लेकिन हमारा ये है कि हमें सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, 1.5 से 2 महीने हुए। और वो भी क्रेडिट जाता है जो सेक्रेटरी हैं DHA के ब्रिगेडियर गुलसत्ती साहब, इसलिए कि अगर वो कैंप नहीं लगाते तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फंड नहीं था। इसलिए कि 1 महीने का कैंप अगर होता है ना सवेरा, तो उसमें 1 करोड़ रुपये खर्च होता है। अगर ये जो है हमें DHA ऑफ़र नहीं करता और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमारे लिए इस तरह की फ़िटनेस कैंप हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो हम इसको क्रेडिट गोज़ टू ब्रिगेडियर सत्ती और कर्नल उमर, जो इन्होंने दिन रात हमारे साथ काम भी किया, वर्क भी किया। कर्नल उमर इस तरह पार्ट थे जैसे पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजमेंट का एक पार्ट हो। तो उन्होंने मतलब, और दूसरा सवेरा उनको जो बोला है, मतलब मैंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी कि अगर लेट सपोज वहाब रियाज मिनिस्टर थे, उन्होंने अगर बुलाया और हमारे पास वैन नहीं है, तो 11th आवर में उन्होंने मतलब अभी बोला और आधे घंटे में हर चीज़ रेडी। मैजिकल मैन्स थे ये दोनों। तो मैं उनको क्रेडिट गोज़ टू DHA लाहौर, जिन्होंने इतनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इस टाइम जब कोई साथ नहीं खड़ा हुआ और DHA लाहौर खड़ा हुआ है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए, मैं सलूट पेश करता हूँ। नहीं, बहुत व्यूअर्स के लिए बड़ा ही कंसर्निंग होगा कि पाकिस्तान का कौमी खेल के लिए एक इदारा पैसे दिया तो हम उसका कैंप लगा सके। दूसरा एक बंदा UK से फ्लाई करके आया तो हम फिट हुए। तो ये तो सर एज ए सेक्रेटरी बहुत कंसर्न की बातें हैं, मतलब कि अगर वो फ्लाई करके यहाँ नहीं आता तो हमारे प्लेयर शेप में नहीं होते। नहीं, अगर उस तरह नहीं होते जिस तरह उसने मेहनत की है। बट यहाँ पर भी कोचेस बहुत हैं, लेकिन जिस तरह उसने डेडिकेशन के साथ काम किया अदनान जाकिर ने, उसको फर्स्ट टाइम असाइनमेंट मिला। व्हाई डोंट वी डू इट रेगुलरली? मतलब वो आएंगे तो हम करें। नहीं, हमारे पास ऑलरेडी टीम है, लेकिन उसका मैं ये बता रहा हूँ कि वो आया, उसने इतनी मेहनत करी। देखें, जो अगर मेहनत करता है उसको क्या चाहिए? ना तो वो पेमेंट ले रहा है पाकिस्तान से, या तो वो एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा हो जैसे गोरे आते हैं और हज़ारों डॉलर हज़ारों यूरो लेते हैं। उसने अपना कंट्रीब्यूशन डाला, वो पाकिस्तान से खेला, उसके बाद वो 20 साल से इंग्लैंड में है। और आपको पता है जो भी पाकिस्तान से बाहर रहता है वो कितने उसके ड्यूजेस होते हैं, कितनी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो अपना घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान के लिए आना,
बहुत बड़ा क्रेडिट है वो तो अदनान जाकिर के लिए। और यहाँ पर भी ट्रेनर हैं, यहाँ पर भी कोचेस हैं, लेकिन अभी हमें पाकिस्तान जूनियर के लिए ऐसी डेडिकेटेड कोच की ज़रूरत थी। अब ऑल्टमैन भी आ गया, ऑल्टमैन भी उसी तरह काम कर रहा है पाकिस्तान टीम के लिए जिस तरह अदनान काम कर रहा था। वेरी गुड, बिल्कुल जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं हमें क्रैश कोर्स तो करवाना पड़ेगा अपनी टीम को। ऑब्वियसली दूसरी टीम्स काफ़ी अरसे से इन द ग्रूव हैं और तैयारियां कर रही हैं, और हमारी टीम को ये क्रैश कोर्स करना पड़ेगा इस इवेंट में जाने के लिए, बिकॉज इस इवेंट की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ऑब्वियसली इट इज़ लिंक्ड विद द ओलंपिक क्वालिफिकेशंस। तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जो दिसंबर में होना है, यस, तो उसके लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है। बट साथ ही साथ जो दो मेहमान हमारे इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में, उनको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन रिहान बट एंड द फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सवेरा। सो सबसे पहले मैं अगर रिहान आपसे पूछूं कि क्या इस वक्त अब आपको पाकिस्तान हॉकी, क्योंकि देखिए बीच में बहुत वो कहते हैं ना अलग अलग राहें आई और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इधर से उधर डीरेल होती रही, कभी कोई मसला कभी कुछ इशू। हॉकी पे तो बात कम हो रही थी, उन इशू पे उन तनाज़ात पे ज़्यादा बात हो रही थी, मगर अब आपको लगता है अलाइन हो रही हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता? जी बिल्कुल सवेरा, ये बहुत देर से प्रॉब्लम चल रही थी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग हैदर से पहले भी थे या उससे पहले भी थे, तो एक अजीबो गरीब खिचड़ी सी बनी हुई थी कि जी कोई कहता था इनको इतने पैसे मिल गए और यहाँ इतने पैसे गायब हो गए, इतने पैसे कहाँ चले गए। और नेक्स्ट फंड जो आज हैदर जिस प्रॉब्लम में बैठा हुआ है वो सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से बैठा हुआ है कि आज पाकिस्तान गवर्नमेंट जो पैसे नहीं दे रही है वो इसी वजह से नहीं दे रही है कि वो कहते हैं कि जी जो पहले फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल्स थे उन्होंने हमने इतने पैसे दिए, वो पैसे किधर चले गए। लेकिन ये कंसर्न जो है ये इसको डील करने के लिए हैदर बैठा हुआ है कि ये पैसे किधर चले गए किधर नहीं चले गए। एट द एंड अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ ये देखे कि इसमें सफ़र कौन कर रहा है, इसमें सफ़र सिर्फ हॉकी प्लेयर कर रहा है, और वो हॉकी प्लेयर जो कि मैं ये कहूँगा कि उसका घर बार उसका फ्यूचर सारा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है उसकी इस हॉकी के ऊपर, हॉकी कैरियर के ऊपर। और आज अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं वो सिर्फ इसी वजह से बैठे हुए हैं कि हमारा नेशनल गेम है हॉकी, और हॉकी के ऊपर हॉकी एक ऐसा नेशनल गेम है कि 1960 में जब रोम ओलंपिक्स जीता गया था तो तब लोगों ने ये जानना शुरू किया था पाकिस्तान भी कोई कंट्री है, क्योंकि पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान ने हॉकी में जीता था और वो रोम ओलंपिक्स 1960 में जीता था। ये वो नेशनल गेम है जिसने फर्स्ट टाइम बाहर रोम में पाकिस्तान का फ्लैग लहराया था। और आज अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम नेशनल गेम की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते या हमारे पास फंड नहीं है, वो क्यों, वाई, क्या वजह है इसकी कि क्यों नहीं दे सकते? ये वो गेम है कि जिसने पाकिस्तान का झंडा या दुनिया में पाकिस्तान को मनवाया है। तो पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान की नेशनल गेम के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अगर एक टूर, जैसे अब जूनियर एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम ने जाना है, अगर पाकिस्तान टीम को 3 या 4 करोड़ रुपए की जरूरत है इस टूर के लिए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए ये पीनट होने चाहिए नेशनल गेम के लिए। और हम ये रोते हैं कि जी पाकिस्तान हॉकी रिजल्ट नहीं देती। अच्छा, अब रिजल्ट कैसे दे पाकिस्तान हॉकी जब आपके पास फंड्स ही नहीं होंगे? अब दूसरी टीमें जो एशिया कप में जा रही हैं वो पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रही हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक सवाल इसमें ऐड इन करें कि जैसे आपने कहा कि पीएचएफ के जो सेक्रेटरी हैं वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि पिछले फंड्स कहाँ गए, तो आपको नहीं लगता कि पीएसबी को भी ये तशवीश होती है कि जो नए फंड्स होंगे वो भी फिर कोई और आके सर्च कर रहा होगा कि वो कहाँ गए? अगर हॉकी की बात की जाए, पिछले 10 साल से जो पिछले सेक्रेटरी थे वो भी यही कहते थे कि पिछले फंड्स गायब। तो आपको लगता है कि ये एक विशेष सर्कल है जिसकी वजह से पीएसबी का भी कॉन्फिडेंस नहीं है पीएचएफ पर? सर देखिए फैसल, मैं आपको ये बात बताऊं, ये सेक्रेटरी जनरल आपके साथ बैठा हुआ है हैदर हुसैन, ठीक है? हैदर हुसैन को भी फंड्स नहीं चाहिए, वो पीएसबी खुद ही करे, लेकिन प्लेयर सफर ना करें। ये हैदर हुसैन को पैसे ना दे पीएसबी, या गवर्नमेंट हैदर हुसैन को पैसे ना दे, वो अपना अकाउंटेंट अपने बंदे ला के बिठा दे, जो पैसे चाहिए, जो टिकट्स आती हैं, जो रिहाइश की हैं, जो डेली अलाउंसेज हैं, वो खुद दे दें। वो हैदर हुसैन को पैसे नहीं चाहिए या फेडरेशन को पैसे नहीं चाहिए भाई, लेकिन हॉकी सफर ना करे। ये मैं सेक्रेटरी जनरल के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ कि भाई हम ट्रांसपेरेंटली इन चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। जो पीछे हो गया वो हो गया,
लेकिन इससे पाकिस्तान की हॉकी ना सफर करे, क्योंकि अगर आज हम रेहान भट्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने 3 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, एशिया का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन कहाँ पे खड़ा है? क्योंकि हॉकी कहीं नहीं है ना। जब आपके पास फंड्स ही नहीं होंगे तो ये हॉकी प्लेयर्स कहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? सवेरा हमने तो फंड की बात ही नहीं करी। हम तो काइन की सूरत में, रेहान को पता है, हमने जिससे भी बोला। अब ये जो ब्रिगेडियर सतीश जो थे, उनका फोन आया कि हैदर फेडरेशन का अकाउंट है। मैंने कहा नहीं सर, हमने सारे प्लेयर्स के अकाउंट दिए हुए, आप डायरेक्टली दें, हमें फंड किसी से नहीं चाहिए। हम काइन की सूरत में हमने स्पोर्ट बोर्ड को बोला कि टिकट दें, हमने उनको लिखा एक बजट हमारा। सब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, क्या ऑडिट नहीं होता रेगुलर बेसिस पे कि वो ऑडिट हो और उसके बाद आपको पता चले कि पास्ट वाले क्या कर गुजरे हैं, और उस टाइम फ्रेम में आप नहीं थे वहाँ पे, ऑब्वियसली आप लेटर ऑन आए, तो आपके ऊपर तो वो इल्ज़ाम देना बनता ही नहीं है। सवेरा नहीं है, वो हम पे नहीं। देखें, जो भी अगर इल्ज़ाम लगता है या कोई भी चीज़ होती है, वो एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक बदनाम होती है ना। लेकिन उसको हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हमने उसका जवाबात दिए हैं, पीएससी डीएससी की मीटिंग्स में जा रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। असल में देखें, ज़्यादातर जो हमारे जो पैरे बने ना, वो बने हैं, एक सवाल ये था कि आप जो है इतना कैश क्यों निकाला। अच्छा, कैश निकालने की वजह यह है कि उन्होंने कैश इसलिए निकाला कि हमें डॉलर्स लेने पड़ते हैं। अब हम ओमान जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स में चेक के थ्रू नहीं कोई भी मनी एक्सचेंज जो है पैसे लेता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी, हमने ये सवाल किया कि आप हमें बताएं कि इसका दूसरा रास्ता क्या है। तो उसका मैंने जब से जो प्रैक्टिस की है, मैंने क्या किया कि वो चेक हमने मैनेजर को दिया, मैनेजर उसके बाद वो डॉलर्स परचेज करे। हमारी एक मिस्टेक थी फेडरेशन की कि हमने खुद डायरेक्टली परचेज किए, जो मैंने ये प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने मैनेजर को चेक दिया, मैनेजर जाके वो परचेज करे, मैनेजर उसकी अकाउंटेबिलिटी और सारी जो है हमें स्लिप्स वगैरह सबमिट करे। सिर्फ पैरे हमारे ये हैं कि जो हमारी जो है सिर्फ हमारी लैक ऑफ चीज़ें जो हुई हैं इन ऑफिस, तो वो चीज़ें हमने सही करनी है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। बट बिफोर कमिंग बैक टू यू हैदर, और आपसे मैं आगे फर्दर ऑन डिस्कस करूं, सकलैन हमारे साथ मौजूद है। सकलैन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम क्रिकेट के अलावा मेरा ख्याल से जितने स्पोर्ट्स यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कवर करते हैं, ऑल वी टॉक अबाउट इज़ फंड्स नहीं है। मतलब जिस ज़माने से आप लोग खेल रहे हो उस टाइम से भी वो फंड्स का ये एक इशू है। क्या लगता है आपको, किस तरह इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए कि हाँ जी, इसके बाद से फंड्स की प्रॉब्लम ना हो, प्लेयर्स या टीम्स इस वजह से सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रही हैं क्योंकि फंड्स नहीं अवेलेबल? जी बिल्कुल, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब छोटे से थे तो हम यही सुनते थे कि हॉकी वालों को 20 रुपये डेली मिलती है। वो एक मजाक भी बन गया था और अभी तक जो है वो अगर देखें कि जो हॉकी हमारा नेशनल गेम है और इसको जो ट्रीट करना चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट। फिर भी हॉकी चूज किया। देखिए कहते हैं शौक कहते हैं पंजाबी का मुहावरा कि शौक का कोई मोल नहीं होता ना। ये तो हमें शौक था, हम खेले हॉकी हमने, मगर यह कि हमने अपना शौक पूरा किया है। सबज जो हमारा हलाली परचम है वो अगर यहाँ पे हमने रख के अपने मुल्क के लिए हमने जो है ना वो चोटें भी खाई है, जाके इंडिया में जाके हमने जो है अपने मुल्क का परचम लहराया है। मगर आप देखें, मैं ज्यादा आपसे ज्यादा जो है वो इतनी लंबी बात नहीं करूंगा, इसमें मुख्तसर ये करूंगा कि हमें अपने हमसाया ममालिक जो है उसको देखना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया 3 अरब रुपए एक साल में इस्तेमाल कर रहा है वो हॉकी के ऊपर, उसमें वो मर्द और खवातीन दोनों के ऊपर करता है। और आप देखें कि उसने जो है वो 40 साल के बाद ब्राउन मेडल जीता ये लास्ट ओलंपिक गेम्स में, और इस वक्त उनकी रैंकिंग भी नंबर 3 है उनका, क्योंकि हॉकी जो है मेन जो है वो फिटनेस जो है ना उस पर आपको रिक्वायर्ड होती है। स्किल तो हमारे में है, एशियन स्टाइल है हमारे में, जो लचक है बॉडी वो तो है, बट जो यूरोपियंस का हम जो है वो एलिजिबल ही नहीं हो रहे। फिटनेस वो फिटनेस तब तक नहीं होगी जब तक हमारे लॉन्ग कैंप्स नहीं होंगे, हमारी यहाँ पे लीग्स नहीं होगी इंटरनेशनल, क्योंकि हमें मार भी पड़ रही है कि इंटरनेशनल टीमें भी नहीं यहाँ पे आ रही। एक तो यह है कि हमें 8-10 करोड़ रुपया चाहिए कि टीम हम ट्रैवल करें दूसरे मुल्क में जाएं, बट ये है कि दूसरी टीमें भी नहीं आ रही यहाँ पे। तो FIH को ये भी चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट हैं इस वक्त FIH के तैयब इकराम साहब, कि दूसरी टीमों को अभी ये हैदर हुसैन की इतनी कोशिश है कि जो 8 नेशन टूर्नामेंट हो रहा था साउथ अफ्रीका में, अभी ऑलमोस्ट ये इनकी कोशिश से यहाँ पे आ रहा है। और मैं यहाँ पे एक डेफिनेटली देखिए, मेरे मुंह से अगर किसी की तारीफ, मेरे मुंह में से आप क्रिटिसाइज ज्यादा सुनेंगे, तारीफ मैं बिल्कुल भी नहीं करता। मगर मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा कि देखें कि हैदर जो है ये काफी देर के बाद हमें जो अच्छा सेक्रेटरी मिला, ये देखिए ग्रास रूट लेवल से काम किया इसने, पहले प्रूव किया कराची में इतने बड़े ओलंपियंस के अंदर से एक इंटरनेशनल प्लेयर आना ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ खेलते रहे हैं मेरे, ये थ्रू आउट ये है बड़ा डिसिप्लिन हॉकी खेला है और पूरी लाइफ में जो है ना इन्होंने जो है ना ये प्लेयरों को बूस्ट किया है। तो अभी भी देख लें इसकी जाती कोशिश है। अगर आप इससे पहले जो सेक्रेटरीज को देखें, इतने बड़े बड़े नाम थे ओलंपियंस के, वो उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे हैं।
आप देखें कि वो अगर वो उन्होंने किया, देखिए आप अगर सियासतदान कोई अगर उसको जो है वो जेल की सजा हो सकती है, तो देखिए अभी क्यों ये बातें हो रही है कि फंड देने से लोग डरते हैं कि यार हमें आगे जो है सेफ हैंड्स में होंगे कि नहीं होंगे, दोबारा वो करेंगे नहीं। तो इसमें एहतसाब का अमल होना चाहिए। अगर किसी ने गलत इसका इस्तेमाल किया है तो इसको मिसाल दें, उसके ऊपर जो है वो उसको जेल, अगर सियासतदान जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है तो एक हॉकी का ओलंपियन जिसने करप्शन की वो क्यों नहीं जा सकता। इस मुल्क में जो है ना, आप ये देखें कि ये हॉकी में नहीं है, एक तो ये पूरे मुल्क में जो है ये एक वबा बन गई है करप्शन। हर महकमे में करप्शन, हर महकमे में हमें हलाल और हराम की। अभी मैं एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल है ना, सबसे बड़ा मसला सकलैन अकाउंटेबिलिटी की, कि किसी भी शोबे में जो है वो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, इसलिए किसी को डर ही नहीं है। एक छोटी सी बात करूंगा यहाँ पे कि हमें जो है लास्ट प्रो लीग में हमें जो है वो जब रिक्वायर्ड थे हमारे फंड्स, हमें जरूरत थी, तो हमें इंडिया ने जो है वो मैसेज दिया था कि पाकिस्तान को फंड हॉकी में चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी चीजें। देखें ये हमारा, क्योंकि हॉकी जो है ना अपनी प्रॉपर्टी नहीं, जैसे क्रिकेट है वो एक इतनी मैन्युफैक्चर्स गेम है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो तो अपने फंड जनरेट करते हैं, अरबों रुपए लीग से कमा लेते हैं। हॉकी में जो ऐसा नहीं है, हॉकी हमेशा जो है वो उसने प्राइम मिनिस्टर को देखना होता है, हुकूमत को देखना होता है कि वो क्या फंड जो है वो क्या देते हैं कि नहीं देते हमें। तो अभी देखिए हमारे सर के ऊपर है, हम 8 साल से ओलंपिक से बाहर हैं, 8 साल से जूनियर वर्ल्ड कप से बाहर हैं। अभी हमें एक मौका है और बड़ी देर के बाद जो है वो एक टीम बनना शुरू हुई है। जब हमने हॉकी लास्ट छोड़ी है 2010 के बाद, तो आप देखेंगे कि 13 साल में तो टीम ही नहीं बनी। अगर अब अभी मौका मिला है कि हम दोबारा बिल्डअप करें, जैसे हमारे फेडरेशन जो है वो खुद इंटरेस्ट लेती है, पहले भी इससे हो चुका है कि ब्रिगेडियर जो खालिद सज्जाद खोखर है, जब 2018 एशियन गेम और जब चैंपियंस ट्रॉफी में हमने गए हैं तो उन्होंने अपने पास से फंड दिए, उन्होंने उसको 6-7 करोड़ रुपए अपने पास से दिया। अभी हैदर ये देखें कैंप्स लगाते हैं जाके, कभी किसी की मिन्नत, अभी जो लाहौर कलंदर है उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ इसने। तो आप देखें ये काफी जो है ना, अगर हम इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द राइट ट्रैक के ऊपर होंगे। मेरा मुझे 2 मिनट चाहिए। आपने एक क्वेश्चन किया था, आपने एक क्वेश्चन किया था कि इसका हल क्या है। मींस के ये जो हम रोना रोते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिलते, या ये फंड्स का जो रोना है ये कैसे खत्म हो सकता है। देखें हम एक नेशनल चैनल चला रहे हैं जो जिसमें जो बिजली के बिल में जिसको 10 या 20 रुपए या 25 रुपए लग के आते हैं, और वो पूरी नेशन पे करती है। अगर नेशनल गेम के लिए ये एक बजट या एक रूल पास कर दें कि बिजली के या गैस के बिल में ये नेशनल गेम के 20 रुपए ऐड करके भेजेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क का ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो नेशनल गेम के लिए 20 रुपए ना दे सके। और वो 20 रुपए नहीं, वो 20 अरब रुपया इकट्ठा होके आएगा और नेशनल गेम हमारी दोबारा जिंदा होगी। लेकिन इसके बारे में सोचे कौन? लेकिन हम ये हम सेक्रेटरी पीएचएफ से जानना चाहेंगे कि क्या इज इट ओनली फंड्स के, या सिर्फ फंड्स की वजह से हम हॉकी को प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे, या इसमें ऐसा भी है जैसे हमें सकलैन ने कहा कि उन्होंने इस स्पोर्ट्स को परस्यू किया बिकॉज उनको पैशन था, उनको शौक था, लेकिन आज का प्लेयर जो है शायद उसको अपना शौक, अपना पैशन जो है उसको फोरगो करना पड़ता है हॉकी के इन हालात को देखते हुए। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या? पैसे हैं। और एक सोल्यूशन जो रेहान ने दिया कि आप बिल्स में पैसे डाल के इस हद तक हम आ गए हैं कि हम उसको अपने स्पोर्ट्स को बचाने के लिए हम इस तरह उसको करना चाहिए। एक बड़ा सब्जेक्टिव ये सोल्यूशन है। सो हैदर साहब, योर पॉइंट ऑफ दिस कि क्या फंड्स आ जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, या आपको लगता है कि एज ए स्पोर्ट ये बहुत नीचे चला गया गेम? देखिए पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और मैं समझता हूँ कि इससे मैक्सिमम कैंप लगें तो पाकिस्तान हॉकी बहुत ऊपर जाएगी। इससे हमारा जो फुकदान है, जो आज एक सवाल हर कोई कहता है कि पाकिस्तान हॉकी डिक्लाइन पे क्यों है। आप मुझे बताएं कि शहबाज सीनियर हैं या हनीफ खान है या सलाउद्दीन है या सुहेल अब्बास है, इनका कोच कौन था? कभी आपने पूछा है कि यार आपको किसने कोचिंग दिया? कोई भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। इन्होंने खुद इनफरादी तौर पे एफर्ट की है। सकलैन, रेहान, आप देखें पागलों की तरह मेहनत करते थे। अभी सिर्फ फुकदान ये है कि लड़का खुद भी वो मेहनत नहीं करता जो हमारे दौर में होती थी। तो उसको हमने अवेयरनेस देनी है, उनको माहौल क्रिएट करना है, उसके लिए हमें कैंपिंग करनी पड़ेगी। हमने एक स्टेटस जो है ना उनको देना पड़ेगा कि यार हर वक्त आपने जो है ना कैंपिंग करें। आप ये देखें कि साल में अगर 3 कैंप लगते हैं तो आप मुझे बताएं 3 महीने में कौन सी वर्ल्ड क्लास टीमों से आप जाके खेलने जा रहे हैं। और आप ये देखें कौन सा प्लेयर है, बहुत कम प्लेयर हैं। अगर पाकिस्तान में 7,000 प्लेयर खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से 700 भी नहीं होंगे, 200 भी नहीं होंगे जो सुबह उठ के पागलों की तरह ट्रेनिंग करें। जिस तरह पैशनेटेड इसको बनना पड़ेगा प्लेयर को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। इसका सिर्फ तरीका एक है
पाकिस्तान गवर्नमेंट के हालात वैसे भी बहुत ख़राब है और मेरी डीजी स्पोर्ट बोर्ड से बात हुई थी, शुएब खोसो साहब सिंध में बहुत अच्छा काम करके गए। बीच गेम जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए वो शुएब खोसो साहब ने यहाँ पर की है सिंध में, और अब वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे काम करने जा रहे हैं। लेकिन उनका भी यही कहना है कि यार फ़ंड हमें जनरेट करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने उनकी जो ग्रांट है वो भी कम कर दी है और अभी 3rd और 4th क्वार्टर भी नहीं मिला है। अगर वो होता तो जिस तरह साउथ अफ्रीका में अयाज सादिक साहब ने और एहसान मजारी साहब ने हमें फ़ंड दिया था टिकट की सूरत में, टिकट्स हमने लिए थे उसके, तो इसी तरह हम भी रिक्वेस्ट करते हैं एहसान मजारी साहब से और शुएब खोसो साहब जो नए डीजी हैं कि हमें सिर्फ जो है कंट्रीब्यूशन डालें। हम नहीं चाहते पूरा बजट दें, आप इस तरह का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो नेशनल गेम हमारा रिवाइज होता रहेगा। ये आपके बगैर, गवर्नमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इदारा या कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन या एसोसिएशन चले। आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं, आएंगे, जब यहाँ पर टीम्स आएंगी या गेम्स होंगे, लीग होगी, लेकिन अभी हम लोग बहुत ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, डिक्लाइन है हमारा। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट की, तो हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कितने रिक्वायर्ड हैं फंड्स, कितने फंड्स इस वक्त रिक्वायर्ड होंगे? जूनियर टीम ने जो है वो ओमान जाना है, मेन टीम ने जो है वो इंडिया ट्रैवल करना है, कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे? हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जानेंगे हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड टू पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बात हो रही है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। हम जो ये 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं, अब अगर मैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट कहूँ कि कितनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एस्टिमेटेड अमाउंट चाहिए, क्या है वो अमाउंट, क्या है वो फिगर? सवेरा 7 से 8 करोड़ रुपए चाहिए इन 2 इवेंट के लिए, एशिया कप के लिए और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। एशिया कप के लिए जो है वो अकेले हमको चाहिए 4 करोड़, राइट? 3.5 तक हमें चाहिए। लेकिन देखें अब डीएचए ने सपोर्ट की है, डीएचए ने भी हमें वो दिया है, और दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, गवर्नमेंट बरियो जिम्मा ना हो। देखें जितने भी इवेंट्स हुए हैं, गवर्नमेंट अगर नहीं सपोर्ट करती तो हम नहीं जा सकते कहीं पर भी। साउथ अफ्रीका अगर नहीं जाते सवेरा 18वें नंबर से 16वें नंबर पे नहीं आते, और दूसरा बैन लग जाता हम पे और फाइन लग जाता, तो हमें साउथ अफ्रीका जाना जरूरी। इसी तरह एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम नहीं जाना चाह रहे थे फंड की वजह से, लेकिन हमें जब मेल्स आई और भी कंट्री नहीं जाना चाहिए थी, जब मेल्स आई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप पे एक फ़ाइन लगेगा, तो हमें जाना कंपलसरी है। हमारी रैंकिंग भी ऊपर आएगी और हमारे प्लेयरों को भी बूस्टअप मिलेगा। वर्ल्ड कप से पहले, एशियन गेम से पहले हमें ये बहुत अच्छा हमारे लिए मैचेस हैं जो हमें मिल रहे हैं। सो हैदर साहब, अभी पीएचएफ किस तरह चल रहा है, क्या फंड्स आपको मिलते हैं, किस तरह आप पीएचएफ को मैनेज करते हैं? सो आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दिख रहा है, जब इवेंट्स होते हैं तो आप कैंप नहीं लगा पाते हैं, आप इवेंट के जो खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं, वो आपको एक्सप्लिसिटली नहीं मिलते, लेकिन पीएचएफ मंथली बेसिस पे आपको किस तरह रन करता है? देखिए, हमें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है 35 लाख रुपीज़ देता है ईयरली। बाकी हम सईद मुराद अली शाह का बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि वो 10 करोड़ रुपए इस हॉकी फेडरेशन को देते हैं, और उसमें से हमारी सैलरीज़ हैं और कुछ कैंप लग जाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर हम एक कैंप लगाते हैं तो 1 करोड़ रुपए का कैंप लगता है, जिसमें होटल नहीं है, हमारे हॉस्टल हैं, या तो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड का हॉस्टल है या पीएचएफ का हॉस्टल है। अगर हम होटल में लगाएं तो यही कैंप जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लग जाएगा। तो हमें अगर सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो मैं समझता हूँ कि एक कदम भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं चल सकती। तो हम तो सलूट पेश करते हैं सईद मुराद अली शाह साहब को कि जिन्होंने अभी तक हमें इतना सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन सर, आप कभी कुछ सॉल्यूशंस के साथ जाते हैं कि अगर हम इतना खर्च करते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, ये पोजीशन हम चेंज करते हैं, तो कमर्शियली या किसी भी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने का मॉडल? देखिए, प्राइवेट सेक्टर जब आएगा हमारे पास, जब लाइव मैचेस आएंगे, और लाइव मैचेस जब हम बाहर जाते हैं, अभी हम एशिया कप में जा रहे हैं, वहाँ पर लाइव मैचेस नहीं है, तो स्पॉन्सर क्यों आएगा? स्पॉन्सर्स को भी तो माइलेज चाहिए ना। इसीलिए हमने जो नेशन कप है, हमने रिक्वेस्ट की है FIH से, और इंशाल्लाह ताला 2024 में उम्मीद है कि हम नेशन कप जो है इस पाकिस्तान में लेके आए हैं, ताकि 8 टीमें इंटरनेशनल आएँ, तो उसमें स्पॉन्सर्स भी आए, गेट मनी भी आए, और पाकिस्तान थोड़ा सा खड़ा हो जाए अपने पैरों पे। और इसी तरह लीग पे भी हैं, हम चाहेंगे कि लीग भी हम जल्द से जल्द कराएं। जो ब्रिगेडियर खोखर साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है जो लीग पे उन्होंने काम किया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हारिस हैं, उनके साथ बहुत काम किया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि लीग पे भी जल्द से जल्द जाएं। और उससे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान की जैसे सीरीज़ होती थी,
तो उस पर भी हम काम करेंगे। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में नहीं करा सके तो हम कोई थर्ड वेन्यू पे जाके हम कराएं ताकि हमें माइलेज मिले और स्पॉन्सर आए। क्योंकि जिस तरह सकलैन कह रहे थे कि इंडिया ये ऑफर कर रहा था कि हम फंड्स दे देते हैं आपको, तो शायद वो बायलैटरल के लिए रेडी हो जाए, तो दैट कैन प्रोड्यूस सम फंड्स फॉर PHF। दूसरा आपने एक और सवाल किया था कि आगे की हम आपकी क्या स्ट्रेटजी है। देखें, हमने एक तो हमने आपको बताया कि कैंप हम लगाएंगे तो बेहतर होगा। उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जैसे स्पोर्ट बोर्ड, जितने भी स्पोर्ट बोर्ड्स हैं, KPK है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, अगर ये हमारे साथ कोलैबोरेशन करे और हम इनको 20-20 प्लेयर निकाल के दें तो कम से कम 100 का आपके पास पूल आ जाएगा। आप ये देखें कि हमारे पास और इन जो सूबाई प्रोविंशियल जो बोर्ड्स हैं उनके पास बहुत फंड है। इसी तरह मैं और कलीमुल्लाह साहब, हनीफ खान साहब और CEO जो लाहौर कलंदर के आतिफ राना है, हम DG रेंजर साहब से मिले थे और उन्होंने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था, उसी वक्त ही किया था। बल्कि DG रेंजर साहब जो हैं सिंध के, उन्होंने बोला था अब देखते हैं कि कौन जो है पीछे रहता है और कौन ज़्यादा आगे भागता है। तो उधर से हमारी ब्रिगेडियर शब्बी जो सेक्टर कमांडर हैं बटाई रेंजर्स के, उनसे भी मीटिंग हुई है और हमने प्रपोजल दिया हुआ है। हम ये कर रहे हैं कि हर पूरे पाकिस्तान से ट्रायल रखेंगे और 22 से 25 प्लेयर्स उठा के हम उनकी कैंपिंग करेंगे और 1 साल के लिए एजुकेशन भी और उनकी स्टाइपेंड भी, और उन पे हम काम करेंगे। देखें, जब हमारे 8 लड़के पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे लीग में तो हमारे पास 8 लड़के नहीं हो रहे थे। जब तक 3 टियर सिस्टम इस पाकिस्तान में नहीं इंट्रोड्यूस होगा, जब तक 3 टीमें पाकिस्तान टीम की नहीं बनेंगी, जब तक ये प्रॉब्लम यही रहेगा। प्लेयर को भी पता है कि मैं हटूंगा तो मेरे पास दूसरा कोई है ही नहीं। हम जब खेलते थे तो हमारे पास 6 होते थे। अब रेहान भट्ट इतना अच्छा प्लेयर था, रेहान भट्ट ने मुझे रिप्लेस किया था, इसलिए कि मैं खुद देखता था कि यार रेहान इतना अच्छा खेल रहा है, मैं तो बिल्कुल फारिग हो जाऊंगा। तो रेहान बहुत अच्छा प्लेयर था और इसने मुझे रिप्लेस किया। मैंने आगे मोहम्मद अली को रिप्लेस किया। तो जब तक हमारे पीछे एक दूसरे के पीछे नहीं लगेंगे प्लेयर्स, जब तक ये कंपटीशन नहीं आगे होगा प्लेयरों में, और हमें जो है ये मैक्सिमम कैंप, मैक्सिमम हमें ये ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी प्लेयर्स। कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बनना, और जो कि बेंच स्ट्रेंथ तभी बन सकती है जब compete करने का कहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा प्लेयर्स को। रेहान, कमिंग टू यू, जिस तरह कंपटीशन अभी हैदर ने बताया और जिस तरह कंपेटिटिव आप लोग रहे आपस में, एक उम्मीद की किरण दिखी थी कुछ टाइम पहले जब एकदम से अनाउंस हुआ कि दी मैक्स एक लीग होने वाली है एंड हॉकी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नॉट जस्ट फाइनेंशियल फ़ायदा होगा उससे, मगर कमर्शलाइजेशन बढ़ेगी और साथ ही साथ टैलेंट हमें आता हुआ दिखेगा। मगर इस वक्त उसकी कॉन्वर्जेशन कम हो गई है, वो जो लीग प्लानिंग थी वो कम हो गई है। आपको लगता है कि रेहान एक राह पे चलते चलते हम थोड़ा सा फिर इधर उधर डगमगा गए? देखिए सवेरा, बिल्कुल लीग जो है बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर काफ़ी देर से काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी फंड्स चाहिए और इसके लिए भी पैसा चाहिए और उसके लिए स्पॉन्सर्स का आना बड़ा ज़रूरी है। खाली लाहौर कलंदर अगर रहेगी बीच में तो एक अकेली लाहौर कलंदर कितनी टीमों को सपोर्ट कर सकती है? इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो एक रिसेंटली जो ब्लॉक आया वो ये है कि आगे जो हैं वो पाकिस्तान टीम के जूनियर्स के और सीनियर्स के ये सारे टूवर्स हैं। ये अभी 2 टूवर्स नहीं हैं। ये ओमान के बाद अगर सीनियर टीम चेन्नई जा रही है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो उसके फिर 2 महीने के बाद उसने एशियन गेम्स खेलने जाना है चाइना के अंदर। तो ये पूरा एक जो सीज़न है ये ऑलमोस्ट जो है वो इंटरनेशनल कमिटमेंट से भरा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे ये इवेंट्स ना होते तो शायद हैदर को भी टाइम मिलता इस पे काम करने का और ये लीग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा सकता। लेकिन ऑल्दो ये होना बहुत ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक लास्ट जिसे हम कहते हैं ना कि ऑक्सीजन हॉकी को अगर कोई दे सकता है तो वो ये लीग दे सकती है। और हॉकी को कोई ऑक्सीजन दे सकता है तो वो पुराने हॉकी के प्लेयर्स ही दे सकते हैं। सो सकलैन भाई से सवाल करेंगे। सकलैन भाई, आपकी, क्योंकि आप लोग ओलंपियन रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपने खेला है, आपकी किसी इंटरनेशनल प्लेयर्स से बात होती है कि किस तरह वो अपनी हॉकी को चलाते हैं, किस तरह वो अपने मामलात को चलाते हैं, फिर उससे लर्न करके हम पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट करके चीज़ें सही कर सकें? जी बिल्कुल, हर कंट्री में आप देखें कि एक डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है। यूरोप में आप देखेंगे थ्रू आउट पूरा साल जो है वो लीग होती है। ये नहीं है कि सिर्फ 1 महीने की लीग होती है, वो पूरा साल सीजन होता है उनका, 7-8 महीने। वो आप देखेंगे अर्जेंटीना के इस वक्त जो है वो टॉप टीमों में आती है, शुमार होता है, मगर अर्जेंटीना में इतनी ज़्यादा हॉकी नहीं है। वहाँ पे बहुत जो है कंजेस्ट 1-2-3 इवेंट्स होते हैं, मगर सारे जो प्लेयर्स हैं वो हॉलैंड में, जर्मनी में, बेल्जियम में आके लीग्स खेलते हैं वहाँ पे आके। जिस तरह हमारे प्लेयर भी जाते हैं वहाँ पे फिट होने के लिए। मगर यही है कि अगर हम हमारा लीग देखें,
जो साउथ अफ्रीका की जब 94 में उसने वर्ल्ड कप क्रिकेट में जब एंट्री दोबारा की तो इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री थी उनकी, वो तो लगा ही नहीं था कि उनके ऊपर 15-20 साल से बैन था। क्यों? उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो हमारा जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की बहुत अशद जरूरत है। हमारे जो आपस में लीग के अलावा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उसमें जो है उसका एक लेवल इतना ऊंचा, क्योंकि हमारी जो असल जो हमारी जो स्किलफुल है वो तो हमें अभी भी हमारी स्किलफुल हॉकी जो है वो दुनिया में बेस्ट है। कोई भी जो है वो दुनिया में पाकिस्तान का स्किल का मुकाबला अभी भी नहीं, इंडिया भी नहीं पाकिस्तान का स्किल का मुकाबला कर सकती। सिर्फ हमें मार पड़ती है फिजिकल फिटनेस से, और जितने भी आप देख लेंगे हमारे फाइनेंशियली बेनिफिट्स हैं वो बहुत बड़े हर्डल्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल गेम है, इसको ट्रीट डिफरेंटली करना चाहिए, इस पर बहुत भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अभी देखिए एलिजिबल किस्म के लोग भी है आपके सामने और काम करना चाह रहे हैं, सुबह से लेके रात तक जो है वो काम करना चाह रहे हैं इस मुल्क के लिए हॉकी। देखिए हम अगर दोबारा भी अगर हम चैंपियन बनते हैं तो वी आर नॉट अ फर्स्ट टाइम कि हम दोबारा चैंपियन, वी आर ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियंस। और जो है एक और चीज है कि जो पाकिस्तान की जो ये हॉकी फेडरेशन है, खुदारा ये आपको ये चीज महसूस करनी चाहिए कि नॉट है ये छोटी सी फेडरेशन नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फेडरेशंस में है। इस फेडरेशन ने वर्ल्ड कप जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, इस फेडरेशन ने जो है सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड कप जीते हैं, इस फेडरेशन ने सबसे ज्यादा ओलंपिक्स जीते हैं। तो इसको खुदारा इसको जो है ये भी ज़हन में रखें कि ये हॉकी असली मान नहीं है, ये बहुत बड़ी फेडरेशन है। सिर्फ यही है कि हम जो है ना अब सिर्फ हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए हमारी लेगेसी रह गई है, हम सिर्फ अपनी पुरानी फतुआत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अभी नए टाइम फ्रेम में हमें सामने कुछ दिख नहीं रहा, बट रेहान और सकलैन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन गेम सेट मैच, बिकॉज वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया। जाते जाते हैदर एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, और वो एक सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप पिछली दफ़ा यहाँ आए थे तब भी आपसे मैंने ये पूछा था कि हम कब तक सेल्फ जनरेशन पे नहीं आएंगे, सेल्फ जनरेट नहीं करेंगे फंड्स। क्यों हमें हर दफ़ा हर इवेंट के लिए पलट के किसी का मुंह देखना पड़ता है कि हमें फंड चाहिए कहीं जाने के लिए? कब वो टाइम आएगा जब पाकिस्तान हॉकी जो है वो सेल्फ जनरेट कर सकेगी फंड्स? सवेरा मैं समझता हूँ ये 2 साल का अरसा है जो हम सेल्फ जनरेट कर सकेंगे, इसलिए कि ये जो कराची का स्टेडियम है ये भी अप्रूव हो गया, ये डिमोलिश होएगा और दोबारा से इधर हमने रीबिल्ड करना है। और यहाँ पर से एक लास्ट चांस है, लास्ट उम्मीद है जिससे पाकिस्तान हॉकी के लिए यहाँ पर फंड जनरेट कर सकें। और इसमें भी क्रेडिट मैं दूंगा सैयद मुराद अली शाह साहब का, जो इन्होंने करोड़ों रुपए अप्रूव किए इस प्रोजेक्ट के लिए। ये 1.5 से 2 अरब का प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह इसको जल्द से जल्द जो है हमारा फोकस है कि इसको MOU साइन करें और आगे फर्दर इसकी कोशिश करें। दूसरा मैं सवेरा तो एक बात ज़रूर आपकी मैक्स की जो आपने बात करी, मैक्स की बात ख़त्म नहीं हुई है। हमारा अभी परसों भी मेरी हारिस से बात हुई और भी लोगों से बात हुई, हम लोग कराएंगे लीग, लेकिन सवेरा अभी हम जैसे आपने देखा होगा कि लूडो का गेम जो बैक साइड पे सांप सीढ़ी का खेल है तो कोई लैग पुलिंग कर लेता है। असल में ये वो लैग पुलिंग करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे सारे सीनियर हैं, लेकिन लैग पुलिंग वो करते हैं जो खुद इस ओहदे पे रह चुके हैं और खुद इस जगह पे उन्होंने इस बेड़ा गर्क किया है। लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ होने वाली है, देखें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, प्लेयर्स का नुकसान है, पाकिस्तान हॉकी का नुकसान है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक कोई पैरेलल यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में ना तो एसोसिएशन है ना कोई फेडरेशन है, इसके प्रॉपर इलेक्शन हुए हैं। और दूसरा यहाँ पर जब भी हम बहुत सारे लोग हैं, जब हम जाते हैं फंड्स के लिए तो दूसरे लोग जिन पे बैन भी लग चुका है, बहुत सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं लोग, लेकिन वो जाते हैं कि यार इनको तो गवर्नमेंट नहीं मानती, तो हमें बड़ा ये मुश्किलात का सामना होता है। और देखें IOC के चार्टर के तहत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो हमें ओन करती है FIH, और जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ही बेचती है और कोई दूसरी फेडरेशन या दूसरा बंदा नहीं बेच सकता। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक समरी भी दी थी कि हम वर्ल्ड कप की टीम बनाना चाहते हैं, तो उधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला था कि यार फेडरेशन वर्ल्ड कप की जूनियर टीम लेके जाएगा या आप लेके जाओगे। तो ये सिर्फ मिसगाइड करते हैं, इनको खुदारा इनको शायद अब हिदायत दे अल्लाह ताला के ना करें, अभी ऐसा नहीं है टाइम कि ये लोगों को गुमराह करें। और पाकिस्तान हॉकी का वैसे ही इतना डिक्लाइन हो गया है और नीचे चली जाए। बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए, बिकॉज ये जो 2 इवेंट्स आए हैं, ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो काम आएंगे और पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करेंगे। जिस तरह अभी हमारी डिस्कशन में ये बात भी हुई कि दे वुड प्रूव टू बी लाइक ऑक्सीजन फॉर पाकिस्तान हॉकी। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया था जब अजलान शाह में कितने अरसे बाद विक्ट्री स्टैंड पे आया था, तो यही शहबाज शरीफ साहब थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर ने, इन्होंने अप्रिशिएट किया था। अभी भी इनको चाहिए कि इनिशिएटिव लें और एशिया कप के लिए और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान और जिस तरह के सॉल्यूशंस हमारे साबिक ओलंपियंस दे रहे हैं और पीएचएफ के सेक्रेटरी दे रहे हैं, तो इनके साथ बैठ के सॉल्व की जा सकती है बहुत सारी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सॉल्व की जा सकती है, मगर खुदारा पाकिस्तान हॉकी दी नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, उस पर नजर सानी कीजिए और थोड़ी सी नजर डालिए कि क्या सही करना है उसके लिए और कितने फंड्स रिक्वायर्ड। एंड विद दैट गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। थैंक यू हैदर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और फैसल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।